जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और यहाँ बैठे हैं हमारे सभी प्यारे लाला, सभी हमारी प्यारी लाली, हमारा प्यारा गोपाल, हमारा प्यारा केशव, ये देखिए। और यहाँ हमारा प्यारा कन्हैया, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी श्यामजू, ये देखिए। और यहाँ पर बैठी है हमारी प्यारी प्रियाजू, ये देखिए। तो अब हम सुनाएंगे आपको प्यारी सी लीला। अब ये लीला की शुरुआत तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैं परसों वाली लीला बताऊं या आज वाली लीला बताऊं। अब दोनों लीला तो एक साथ हो नहीं पाएगी, वीडियो बड़ा हो जाता है। तो परसों की लीला से हम शुरू करते हैं। और परसों की लीला एज इट इज़ साक्षात वैसी हुई, मतलब हुई जैसा कि दिखाया गया था। तो मैं परसों वाली लीला पहले बताती हूँ। परसों की मतलब परसों रात में, जो कि सुबह पता चली थी कल, और कल सुबह वो हमारे साथ घटित होता गया। ठीक है। अब उस लीला में तीनों चीज़ों को मिलाकर मैं एक लीला पूरी बता दे रही हूँ। ठीक है। वो उसका जो भी पार्ट था वो मैं आज बताऊँ। आज वाला जो पार्ट है वो मैं कल बता दूँगी, या रात को अगर समय मिला तब। तो ये लीला होती है कि इसमें कान्हा जी जो हैं वो घर में प्रवेश करते हैं। पर पता नहीं क्यों बार बार मन में आ रहा है कि मैं आज वाली लीला बताऊं। चलो मैं कल वाली लीला नहीं बताती हूँ, कल वाली घटित हो गई ना। और जब लीला वो पूर्ण हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद जो आज की लीला है उसको बताने में और अधिक आनंद आता है। तो आज की लीला मैं बताती हूँ। और कल की लीला के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ, कल की लीला जो जो आपने देखा वो सब लीला में पहले ही कान्हा जी ने दिखा दिया था। इवन आपको कान्हा जी ने ये भी याद होगा, आपको कान्हा जी ने कहा था जब वृंदावन जाएंगे तो सीन ये होगा कि सामान उठाने के लिए कान्हा जी पीछे चलेंगे, मैं उनके आगे चलूँगी और सखी उनके पीछे होगी। इस तरीके से वो लीला थी। और कल वो लीला पूर्ण रूप से घटित हुई। और लेकिन हमारी बुद्धि समझिए या जो भी समझिए कि ये सत्य है कि प्रभु की क्योंकि वो लीला कान्हा जी ने पहले ही कर दी थी। और हम क्या सोच रहे थे, कान्हा जी ने कहा था कि वो श्री विग्रह उठवाने आएंगे, लेकिन कान्हा जी ने यहाँ पर थोड़ा सा उसको, लेकिन कान्हा जी ने ये भी कहा था पर मैं उठवाने आऊँगा, लेकिन एक बात को बोलकर हमारे डाउट को उन्होंने आउट कर दिया। तो जहाँ पर श्री विग्रह या जो भी श्री विग्रह हमारे साथ आए वहाँ पर हम ढूंढते रहे। कभी रिक्शे वाले पे दिमाग था और वहाँ पे हम पूर्ण रूप से सतर्क थे। अब जहाँ से लेने के बाद तो भाई सब आ चुके थे, आने के बाद गाड़ी में सब थे। अब आने के बाद हमने कहा देखो जी, कान्हा जी ने इस बार हमको फिर उल्लू बना दिया और यहाँ पर आकर हम अपनी नॉर्मल बुद्धि में आए। लेकिन प्रभु की लीला को समझ पाना किसी मनुष्य के बस में नहीं है, और ये बुद्धि ही है। अब हुआ ये कि उसके बाद हमको कुछ फैब्रिक लेना था, तो कुछ फैब्रिक जो है हमने लिया वहाँ से, और लेने के बाद हम एक जगह पे गए। अब वहाँ से लौटते वक्त जब फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो उसको हमने एक बड़े से कट्टे में भरवाया। अब वो हम लेके तो आ नहीं सकते थे, थोड़ा अंदर था। अब हमें उसके लिए रिक्शे की ज़रूरत थी। तो वो जो रिक्शा वाला था वो बाहर था, तो हमने उनसे कहा कि आप जो है ये लेके चलो। और वो हमारे साथ जो है पीछे, हमने एक वो वहाँ पे एक भैया थे पता नहीं किसको, और उनको बोला क्या हमारा सामान आप रखवा देंगे। तभी उन्होंने किसी को बुलाया, मतलब एक व्यक्ति को बुलाया और उसको बोला कि इसको लेकर आप जाओ। तो वहाँ पर यही सीन था, लेकिन हमको याद नहीं है। ये बात तो हमें तब याद आया जब ये सारी चीज़ें घटित हो गई, बिहारी जी के शाम के भी दर्शन हो गए, जब हम गाड़ी में बैठे तब हमको याद आया। हम लीला भूल चुके थे क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये भरा था कि श्री विग्रह के समय से प्रभु आएंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया कि यही सीन, बाप रे, हमको इतना अफसोस हुआ कि बता नहीं सकते। अब क्या कर सकते हैं हम, बताओ आप। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। इवन एक रिक्शे वाले के तो साथ हम बैठे बैठे ना, हमको तो यही हो गया कि वो उठाकर जिस तरह से लीला में दिखाया था, वो बच्चा जो आया था लेने के लिए, वो हमको लेकर राधा सनी बिहारी जी के मंदिर तक भी लेकर गया। लेकिन हमको नहीं समझ आया क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती है।
और ये नहीं भी दिखाते हैं तो और भी अच्छा लगा। मुझे बाद में समझ आया कि कान्हा जी अगर जिस दिन ये बता देंगे कि मैं ही तुम्हारे सामने हूँ, तो शायद जो आनंद, जो लालसा उनको देखने, उनको प्राप्त करने में वो समाप्त हो जाएगी। और इस लालसा को समाप्त नहीं करना है, इसको दिन प्रतिदिन बढ़ाना है। तो वो बात हमें समझ आ गई। तो आज की लीला मैं आपको बता देती हूँ। तो ये लीला यहाँ समझो मतलब हो गई है कि हम दहली पूजा कर रहे हैं और उस समय हमारा भाव था कि प्रभु यहीं पर हैं और वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। क्योंकि मुझे तो रोना बहुत अधिक आता है, तो मैं तो उस वक्त भी रो ही रही थी। और पूजा वूजा सब हो गया, प्रभु ने सब कुछ एक एक चीज़ को ग्रहण किया। हमारे बिहारी जी, हमारे राधा स्नेह बिहारी जी, मतलब एक एक चीज़, इवन से लेकर मैं क्या बताऊँ, एक एक वस्तु जो जो ली थी प्रभु ने वो धारण की। अब उसके बाद मैं आपको आगे की बताती हूँ। और एक सेवा मुझे और प्राप्त हुई, वो मैं आपको बताऊँगी 1-2 दिन बाद। और उसी के अनुरूप आज की जो लीला थी वो मैं आपको देखिए। अब आप कुछ मुझे लिखते दिए, आप पूरा नहीं बताते हो, मैं पूरा नहीं बता सकती हूँ। वो तो मैं अपनी तरफ से आप सबको बताने की पूरी चेष्टा करती हूँ कि आपको बिना बताए भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें बता पाना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि उसका आदेश नहीं है। अब कुछ आदेश क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी न किसी से रिलेट करते हैं। और प्रभु किसी का भी नाम और उसके, जब वो अच्छे कार्यों को तो दिखा देंगे प्रभु, लेकिन किसी के किए हुए किसी भी गलत कार्य को वो नहीं दिखाना चाहते हैं, ये भी समझ लीजिए आप। वो इसलिए अपनी सारी लीलाओं को, कुछ लीलाओं के पार्ट को वहाँ से गायब करवा देते हैं। जैसे कि इसमें एक सुंदर सा पार्ट ये है कि जब दहली पूजा हो रही है आज की लीला में, तो वहाँ पर वही पुनः सीन है। और ये भाव था हम सबका कि कान्हा जी यहीं दरवाजे पर खड़े हैं या बैठे हुए हैं। तो वही भाव प्रभु ने दिखाया आज की लीला में कि मैं वास्तव में वहीं था। कान्हा जी वास्तव में वहीं खड़े थे और खुश हो रहे थे। और वो जिस तरह से सेविका से लड़ते हैं, वहाँ पर भी वो उसको ताना दे रहे थे और यही कह रहे थे, अब कहेगी कि मैं कहूँ जा रही हूँ, देखा कान्हा जी मेरी ना सुनी तुमने, मेरी एक बात ना सुन। अब मैंने दरवाजे तक वो बुला ले, दरवाजा छू लो, चरण से वो ले ली। अब कहेंगे कान्हा जी मैं चीज़ ना करी, मैंने सबरी चीज़ पहन ली, मैंने सबरे कपड़ों पहन ले, सबरी चीज़ों। अब वो कहे मैं कान्हा जी से मेरी बात ना सुनी और कितनी बात पूरी करूँ। तो ये जैसे कि एक सीन है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर प्रभु ने साक्षात हमको दिखाया कि कल जो भी चीज़ें हुई हैं, कान्हा जी स्वयं अपनी आँखों से देख रहे थे, वो वहीं पर थे। और हम जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रभु उन सब कार्यों को देखते हैं, एक एक भाव को पकड़ते हैं। ये समझ लीजिए, एक एक भाव को पकड़ते हैं, उनके मतलब सब कुछ। जैसे आपने प्रभु के लिए जो भाव पकड़ा, जो बोला, वो प्रभु को तुरंत समझ आ जाएगा। लेकिन सत्य होगा वो भी और झूठ होगा वो भी, फरेब होगा वो भी, ईर्ष्या होगी वो भी, लालच होगा वो भी और प्रेम भाव होगा वो भी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर। बाकी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है जो मैं आपको भी नहीं बता सकती। अब वो बता नहीं सकती तो उससे आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ा सा गंभीर बातें हैं। लेकिन वो आप सबको एक समय आने पर जब वो पूर्ण हो जाएंगी तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि तब शायद मेरी इन बातों को छुपाने का कोई अर्थ ही नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप सबको एक और चीज़ बताऊं कि कहते हैं ना कि हम जैसे भाव रखते हैं प्रभु के लिए, अगर हमारा भाव मतलब एकदम शुद्ध है तो यकीन मानिए हम प्रभु को हर क्षण हर पल अपने पास पाते हैं। और ये सत्य है, हमारे साथ वो होता है और वो है और हो रहा है। आज प्रभु ने भी मुझे एक संदेश दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ उनको, एक इच्छाएं होती है मनुष्य के जीवन में। एक मेरी इच्छा, मैंने आपको बताया था, मेरा एक सपना भी है। तो उस सपने से रिलेट करने के लिए भी प्रभु ने आज मुझे कुछ कहा कि अब मैं थोड़ा थोड़ा कुछ बचाऊं भी, क्योंकि वो चाहते हैं शायद। आज जब प्रभु का ये संदेश मिला तो मैं वो चीज़ भी करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा प्रभु ने कहा है मैं करूँगी, वो चीज़ करूँगी। क्योंकि प्रभु मेरे उस चीज़ की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने साफ कहा है, मैं किसी भी मनुष्य को धन की बारिश स्वयं नहीं करता हूँ, मनुष्य के कर्म के अनुसार होता है। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारा भाव पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित है, इसलिए उस पूर्ण समर्पण में प्रभु की कृपा बरसती है। ये सत्य है, और बिना कृपा के कोई भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता।
मुझे एक दो भक्तों ने कहा कि दीदी जैसे कि प्रभु हैं, प्रभु के इतने सारे स्वरूप हैं, तो क्या प्रभु सभी स्वरूपों में विराजते हैं? जी बिल्कुल विराजते हैं। प्रभु का हर स्वरूप आप सबके सामने एक नए रूप में होता है, क्योंकि उसके कार्य भी नए नए होते हैं। ये सारी इतनी शक्तियाँ हैं जिसको समझ पाना किसी के बस में नहीं है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात आप सबको बताना चाहती हूँ कि कल्याण में किया हुआ कार्य, कल्याण और शुभ भावों से ली हुई कोई भी चीज़ हमेशा मनुष्य को अच्छा फल देती है। अब बहुत से लोग कहेंगे अच्छा फल यानी कि मतलब सबका मतलब अच्छा फल से सिर्फ एक ये चीज़ होती है खुशियाँ। खुशियाँ नहीं, अगर आपके किसी कारण के कोई पाप भी कट रहे हैं जो आपको तो दिखेंगे नहीं, है ना, लेकिन आपकी बुद्धि जो बदल रही है, आपके अंदर जो अच्छे भाव आ रहे हैं, ये भी कृपा है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का होना, ये सब प्रभु का बताना, ये सब कृपा है। तो शुद्ध रूप से प्रभु को प्रेम करना, आजकल अभी वो लीला है क्योंकि हम बहुत अधिक सेवा कार्य में अब जैसे मतलब कर रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है। जैसे आपने मैं वीडियोस में वो सब नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि इतना समय नहीं होता है। अगर मैं कल आपको ये कहूँ कि पूरा वीडियो तो नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा शॉर्ट मुझे मिल जाता है वही बहुत इनफ होता है, और मैं उसको आपको दे देती हूँ ताकि आपको वो खुशी, आपको वो एनर्जी पता चले कि कितना आनंद है। लेकिन वो सारी चीज़ें शुद्ध प्रेम से होती है। ठीक है, तो मैं तो इस बात से ही बेहद खुश हूँ कि आप सब इतने प्यारे भक्त हो कि आपको वो बातें समझ आ रही हैं, आप उन भाव को पकड़ रहे और उस भाव से अपने जीवन को आगे ले जा रहे हो। और ये चीज़ होना आपके जीवन में बहुत सारे सार्थक और पॉजिटिव कार्य भी करेगा। जैसे कि आपके बच्चों में भी अच्छी चीज़ें आएंगी। बच्चे माता पिता को जब अच्छा कार्य करते देखते हैं तो उनके अंदर भी सुंदर भाव जागते हैं, है ना। तो बाकी तो जो भी कृपा होंगी वो सब मैं आपको बताती जाऊंगी। और एक कृपा तो प्रभु ने की है, वो भी आपको एक दो दिन में मैं बता ही दूंगी, है ना, आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रभु के बिना नहीं हो सकती है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और करनी थी, जिन भक्तों के कुछ कोरियर्स जाने थे और वो 2 दिन डिले हो जाएगा क्योंकि बारिश के कारण ना वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और जैसे कल मेरा सारा समय वृंदावन में चला गया, तो कभी भी ये ना सोचे कि 2 दिन डिले हुआ, तो ये समझ लीजिए ये सब प्रभु की ही कार्य चल रहे हैं। और आपका कार्य भी तो प्रभु से रिलेट करता है ना, तो ये इसमें भागीदारी आप अपनी भी निभा सकते हैं। 1 या 2 दिन लेट होता है तो कोई भी परेशान ना हो बिल्कुल भी। हम निरंतर कार्य कर रहे हैं आप सबके लिए, अपने लिए। सबसे पहले तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं किसी के लिए कार्य नहीं कर रही हूँ, मैं स्वयं के लिए कार्य कर रही हूँ। और स्वयं के लिए ये स्वार्थ का काम कर रही हूँ कि मुझे प्रेम बहुत चाहिए, मुझे इतनी अधिक प्रेम चाहिए प्रभु से कि उस प्रेम को आप सब बांटते बांटते थक जाओ। इतना प्रेम जो है प्रभु सबको दे, सबके अंदर वो एनर्जी आए, है ना। और वो एनर्जी तभी मिलेगी जब हम प्रभु के कार्य को करते हुए कभी भी अपने भाव को नेगेटिव में ना लेके जाए। किसी भी कार्य में सिर्फ शुद्ध सोचो, पॉजिटिव सोचो और खूब कृपा प्रभु की पाइए। और राधे राधे। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गई हूँ, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आज दिखाती हूँ, चलिए मैं वीडियो में दिखाती हूँ आपको। खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरदास।